स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में भले ही लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव होने हों, लेकिन निकाय चुनाव से अधिक राजनीतिक दलों का फोकस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों ही अपने प्रभारियों का ऐलान किया है, जिसमें कैराना लोकसभा क्षेत्र से इकरा हसन को अपना प्रभारी बनाया है। कहा जा रहा है कि बूथ कमेटियों के गठन के लिए प्रभारियों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इकरा हसन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर प्रमुख उम्मीदवारों की सूची में प्रथम स्थान पर थी। यही कहा जा रहा था कि इकरा हसन ही कैराना लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। हालांकि कई और दावेदार भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हाईकमान ने यह संकेत देने का काम किया है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन से इकरा हसन ही कैराना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। कैराना लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको कुछ बता दें। कैराना लोकसभा क्षेत्र में 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर तबस्सुम हसन सांसद चुनी गई थी। प्रीसिमन के बाद यह पहला चुनाव था, क्योंकि प्रीसिमन से पहले नकुड़ और गंगो विधानसभा सीट कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती थी, लेकिन प्रीसिमन के बाद सहारनपुर जनपद की नकुड़ और गंगो विधानसभा सीट कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने लगी। अब कैराना लोकसभा क्षेत्र में यह दोनों सीटें आती हैं। तो 2009 में जब पहला चुनाव हुआ प्रीसिमन के बाद, तो तबस्सुम हसन यहां से सांसद चुनी गई बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार बनाया था। बड़े अंतर से नाहिद हसन कैराना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए और बाबू हुकुम सिंह यहां से सांसद चुने गए। बाबू हुकुम सिंह के सांसद चुने जाने के बाद कैराना विधानसभा सीट रिक्त हुई और कैराना विधानसभा सीट पर इकरा हसन के भाई नाहिद हसन पहली बार विधायक बने। तो उसके बाद 2018 में जब बाबू हुकुम सिंह के निधन के बाद 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में तबस्सुम हसन चुनावी मैदान में उतरी और जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। लेकिन एक साल के आसपास फिर 2019 का चुनाव हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से तबस्सुम हसन फिर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया और प्रदीप चौधरी ने बड़े बहुमत से कैराना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। तो इस बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। प्रदीप चौधरी यहां से सांसद हैं। कहा जा रहा है कि कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़े मुकाबले की संभावना है। इकरा हसन के चुनावी मैदान में आने से यह मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। आपको बता दें कि इकरा हसन 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सुर्खियों में आई थी और देश की तमाम प्रतिष्ठित चैनलों पर इकरा हसन छाई हुई थी, क्योंकि कैराना विधानसभा सीट चर्चित विधानसभा सीट है प्रदेश की। तो कैराना विधानसभा सीट पर नाहिद हसन की जीत में इकरा का महत्वपूर्ण रोल माना गया था। तो तभी से चर्चाएं थी कि इकरा हसन यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और इकरा हसन उसी के बाद से सक्रिय थी और लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और क्षेत्रों में जाकर वह लगातार चुनावी प्रचार की तरह ही लोगों से मिल रही थी। उनका प्रचार लगातार जारी था, जिसको देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उन्हें बूथ कमेटी गठन के लिए प्रभारी बनाया है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। भविष्य में क्या होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सपा, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने कैराना लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी को मात दी, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि पहले कैराना लोकसभा की मात्र एक विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पाले में थी। इसके अलावा चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। शामली से तेजेंद्र निर्वाल विधायक थे और थाना भवन से कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, इसके अलावा गंगो कीरत सिंह और उससे पहले प्रदीप चौधरी, इसके बाद नकुड़ विधानसभा सीट पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी विधायक थे। लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल पलट गई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पास 5 में से 3 विधानसभा सीट हैं, जिनमें कैराना पर खुद नाहिद हसन विधायक हैं,
इसके अलावा शामली में प्रसन्न चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और थाना भवन पर अशरफ अली खान वह भी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो सीट है वो गंगो विधानसभा सीट है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 20,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा नकुड़ विधानसभा सीट है। नकुड़ विधानसभा सीट पर मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वह मामूली अंतर से चुनाव जीते थे। तो अगर 2022 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आगे भी हम आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के बारे में अपडेट देंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो कृपया इसको फॉलो कर ले, और अगर वीडियो यूट्यूब पर देखना है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।